इस दुनिया का चाहे कोई भी बच्चा हो, अपने आप को अगर सबसे ज़्यादा कहीं सुरक्षित जगह महसूस करता है तो वो है माँ का आंचल। न जाने ऊपर वाले ने ऐसी कौन सी वरदान दिया है कि कोई भी बच्चा अगर रोते बिलखते अपने माँ के गोद में जाता है, अपनी सारी तकलीफ़ों को भूल जाता है। आज की कहानी में एक लड़का सुबह सुबह अपने घर से स्कूल के लिए तो निकलता है, लेकिन रास्ते में अचानक कहीं गायब हो जाता है। बच्चे की माँ अपने बेटे की हर जगहों पे तलाश करती है, लेकिन इसके बावजूद भी उस लड़के का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। पर 10 दिन के बाद एक ऐसी सच्चाई मालूम चलता है जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये घटना है उत्तराखंड प्रदेश की। उत्तराखंड का एक ज़िला पड़ता है हरिद्वार, और इसी हरिद्वार का एक थाना पड़ता है सहदराबाद। सहदराबाद थाने के अंतर्गत एक गांव आता है शिवदासपुर तेलीवाला। बात कर रहा हूं मैं 22 फरवरी 2014 की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। शिवदासपुर से एक व्यक्ति सहदराबाद थाने में फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, हमारे ही गांव का रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम है तनवीर, जिसकी उम्र है लगभग 17 साल के आसपास। व्यक्ति पुलिस वालों से कहता है कि साहब, तनवीर का अपहरण हो गया है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि तुम्हें कैसे मालूम कि तनवीर का अपहरण हो गया है? क्या किसी ने फिरौती के लिए फ़ोन किया था? व्यक्ति कहता है कि नहीं साहब, तनवीर का फिरौती के लिए अपहरण नहीं किया गया है, बल्कि हमारे ही गांव का रहने वाले 3 लोग हैं जिनका तनवीर के घर वालों से पुराना दुश्मनी चल रहा है। उन लोगों ने ही तनवीर का अपहरण किया है। पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ करती है कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ से बोल रहे हो? इस पे व्यक्ति जवाब देता है कि साहब, मेरा नाम जान करके आप क्या करोगे? जो बताना था वो तो मैंने आपको बता दिया, अब आगे आपको क्या करना है वो आप देख लो। और इतनी सी बात कहकर फ़ोन कट कर देता है। लेकिन जैसे ये इन्फॉर्मेशन देता है, पुलिस अपने टीम के साथ शिवदासपुर गांव में तनवीर के घर पे पहुंचती है। पुलिस जब तनवीर के घर पे पहुंचती है तो देखती है उसके घर के सामने पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। तनवीर के माता पिता छाती पीट पीट करके रो रहे थे। तनवीर के पिता का नाम है इस्लाम, माँ का नाम है इमराना। इमराना जब अपने घर के सामने पुलिस वालों को देखती है, इमराना दौड़ करके पुलिस के पास जाती है और रोते बिलखते पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरे बेटे को बचा लीजिए। पुलिस जब इमराना से पूछताछ करती है तो इमराना कहती है कि साहब, मेरा बेटा सुबह सुबह स्कूल के लिए निकला था, लेकिन अभी तक घर नहीं आया है। दरअसल मैंने अपने बेटे की हर जगहों पर तलाश भी कर लिया है। पुलिस इमराना से पूछताछ करती है कि क्या तुम्हें किसी पे शक है कि तुम्हारे बेटे को कौन अगवा कर सकता है? इस पर इमराना कहती है कि साहब, मुझे शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। मेरे ही गांव के रहने वाले 3 लोग हैं, जिसमें से एक का नाम है कुर्बान, दूसरे का नाम है शमशेर और तीसरे का नाम है जमशेद। दरअसल इन्हीं 3 लोगों ने मेरे बेटे का अपहरण किया है। पुलिस इमराना से पूछताछ करती है कि ये तीनों तुम्हारे बेटे का अपहरण क्यों करेंगे? इस पे इमराना कहती है कि साहब, इन तीनों का मेरे घर से पुरानी दुश्मनी चल रहा है, इसीलिए इन तीनों ने मेरे बेटे का अपहरण किया है। पुलिस इमराना के तहरीर पे नामजद मुकदमा दर्ज करती है और फिर इन तीनों को अपने कस्टडी में लेने के लिए इनके घर पे पहुंचती है। पुलिस जब कुर्बान, शमशेर और जमशेद इन तीनों के घर पे पहुंचती है, ये तीनों घर पे ही मिल जाते हैं। पुलिस इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन तीनों से तनवीर के बारे में पूछताछ करती है। ये तीनों पुलिस वालों के एक ही जवाब देते हैं कि साहब, तनवीर जिस वक्त गायब हुआ है उस वक्त हम सब के सब अपने खेतों पे काम कर रहे थे। तीनों जब एक ही जवाब पुलिस वालों को देते हैं, पुलिस कुर्बान से पूछताछ करती है कि क्या तुम इस बात को साबित कर सकते हो कि उस वक्त तुम लोग अपने खेतों पे थे? कुर्बान कहता है कि हाँ साहब, मैं साबित कर सकता हूँ। अगर आप मेरे गाँव वालों से पूछताछ करोगे, वो लोग आपको सही सही बता देंगे। पुलिस इन तीनों के बारे में फिर से गांव में जाती है और गांव के लोगों से पूछताछ करती है। पर गांव वालों से जब पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति भी एक ही जवाब देता है कि हाँ साहब, तनवीर जब गायब हुआ है उस वक्त ये तीनों अपने खेतों पे काम कर रहे थे। पुलिस इन तीनों के बारे में काफ़ी कोशिश कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके विरोध में कोई सबूत नहीं मिलता है। आखिरकार मजबूर होकर पुलिस इन तीनों को छोड़ देती है। लेकिन पुलिस को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार तनवीर चला कहाँ गया। इसीलिए अब तनवीर को ढूंढने के लिए पुलिस अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है।
खबरी भी अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं। देखते ही देखते लगभग 10 दिन का समय गुजर जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी तनवीर का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही 10 दिन का समय गुजर जाता है, इधर 2 मार्च 2014 को रुड़की थाने के अंतर्गत गंग नहर के आसफ नगर झील में एक लड़के का डेड बॉडी लोगों को मिलता है। लोग जैसे उस डेड बॉडी को देखते हैं, इस बात की सूचना रुड़की थाने में देते हैं। पुलिस को इधर जैसी सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और उस डेड बॉडी को बाहर निकालती है। पुलिस जब उस डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि मरने वाले लड़के की उम्र लगभग 16 से 17 साल के आसपास है। दरअसल उसके सर पे किसी तेज़धार हथियार से कई बार वार किया गया था। उसका प्राइवेट पार्ट भी सूज गया था। पुलिस जब वहाँ पे मौजूद लोगों से उस लड़के के बारे में पूछताछ करती है, कोई भी व्यक्ति उस डेड बॉडी का शिनाख्त नहीं कर पाता है। पुलिस सबसे पहले उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और फिर उस डेड बॉडी के बारे में पता लगाने के लिए उसका एक फ़ोटो लेकर एरिया के तमाम थानों में सर्कुलेट करती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो बहादुराबाद थाने में पहुंचता है, पुलिस उस फ़ोटो को देखकर पहचान लेती है और फिर तनवीर के माता पिता को लेकर के रुड़की थाने में जाती है। तनवीर के माता पिता जब उस डेड बॉडी को देखते हैं, डेड बॉडी को देखकर शिनाख्ती नहीं करते हैं, बल्कि तनवीर की माँ छाती पीट पीट करके रोने लगती है। आखिरकार तनवीर का शिनाख्त हो जाता है, जो इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए, अपराधी तक पहुंचने के लिए इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस अब इस केस का खुलासा करने के लिए कई बदमाशों को अपने कस्टडी में लेती है, उनसे काफ़ी सख्ती से पूछताछ भी करती है, लेकिन सब के सब एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमने तनवीर की हत्या नहीं किया है। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आखिरकार पुलिस अब अपराधी तक कैसे पहुँचे। इसलिए पुलिस अब तनवीर की मां इमराना को फिर से थाने में बुलाती है और उससे उसके बेटे के बारे में काफ़ी गहराई से पूछताछ करती है। पुलिस जब इमराना से कई तरह का सवाल करती है, इमराना इस तरीके से घुमा फिरा करके पुलिस वालों के सवालों का जवाब देती है कि पुलिस को कहीं ना कहीं इमराना के ऊपर ही शक चला जाता है। लेकिन पुलिस शक के आधार पर इमराना को अपने कस्टडी में नहीं ले सकती थी। पुलिस इमराना को छोड़ तो देती है, लेकिन अब इमराना के मोबाइल नंबर का CDR निकालती है। पुलिस जब इमराना के मोबाइल नंबर का CDR चेक करती है तो आखिरकार उसमें एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पे इमराना पिछले कई महीनों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी इफ्तिखार के नाम पर रजिस्टर्ड है। इफ्तिखार, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो इमराना के ही गाँव का रहने वाला है। पुलिस जब इफ्तिखार के मोबाइल नंबर का CDR के साथ साथ उसके मोबाइल का लोकेशन जब चेक करती है तो उसके लोकेशन में एक बड़ा ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल जहां तनवीर की हत्या की गई थी, वहीं का लोकेशन इफ्तिखार का भी दिखाई दे रहा था। पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर इफ्तिखार के घर पे जाती है और इफ्तिखार को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर इफ्तिखार से तनवीर की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन इफ्तिखार इधर उधर की बात करने लगता है। पुलिस जब इफ्तिखार के साथ सख्ती से पेश आना शुरू करती है, आखिरकार इफ्तिखार मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन इफ्तिखार जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। इस्लाम और इमराना के टोटल 5 बच्चे हैं, जिसमें 3 बेटे और 2 बेटियां। बड़ा बेटा तनवीर, जिसकी उम्र है 17 साल, दूसरी बेटी आसमा जिसकी उम्र है लगभग 15 साल के आसपास। इस्लाम के पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, खेती किसानी करता है और बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों का परवरिश करता है। इस्लाम के ही गांव का रहने वाला इफ्तिखार जो कई सारे जानवर पाल रखा है, उन्हीं से दूध निकालता है और दूध की बिजनेस करता है। इफ्तिखार अच्छा खासा पैसा वाला भी है। इधर इस्लाम को जब भी पैसों की ज़रूरत होता है, इफ्तिखार से ही कर्जा लेता है। कर्जा लेने के बाद जब भी उसके पास हो जाता है वापस भी कर देता है, लेकिन एक बार इस्लाम जब इफ्तिखार से कर्जा लेता है, कर्जा वापस नहीं कर पाता है। इफ्तिखार बार बार इस्लाम के घर पे जाता है, अपना कर्जा मांगता है, लेकिन इफ्तिखार जब बार बार इस्लाम के घर पे जाता है तो इस्लाम घर पे नहीं मिलता है। इस वजह से इस्लाम की पत्नी इमराना इफ्तिखार को घर पे बिठा लेती है और कहती है कि वो जब आएंगे तुम्हें पैसा दे देंगे। इफ्तिखार जब इस्लाम के घर पे बैठ जाता है, इमराना से इधर उधर की बात भी करता है। इधर उधर की बात करते करते कहीं ना कहीं इफ्तिखार की इमराना के ऊपर नीयत ख़राब हो जाती है और उससे हंसी मजाक में गंदी गंदी बातें करने लगता है।
हंसी मजाक में जब गंदी गंदी बातें करता है, ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं इमराना को भी पसंद आ जाता है, क्योंकि इमराना भी इफ्तिखार को पसंद करने लगती है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, आखिरकार इफ्तिखार और इमराना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से इफ्तिखार इमराना से मिलने के लिए अक्सर उसके घर पे ही जाता है। उसके घर पे ही इमराना के साथ संबंध भी बनाता है। जब इमराना इफ्तिखार की तमाम ज़रूरतें पूरी करने लगती है, उसके बाद से इफ्तिखार भी इस्लाम की सारी कर्ज माफ़ कर देता है और इमराना के ऊपर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करता है, जिसकी वजह से अब इमराना भी इफ्तिखार को बेपनाह मोहब्बत करने लगती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी इस्लाम के साथ आस पड़ोस के लोगों को भी मालूम चल जाता है। लेकिन इस्लाम को जब सच्चाई मालूम चलता है, इफ्तिखार के एहसान तले इस कदर से दब चुका था कि जानकर भी इस्लाम कुछ बोल नहीं पाता है। लेकिन पड़ोसी चुप नहीं रहते हैं, पड़ोसी इसका विरोध करने लगते हैं। लेकिन पड़ोसी जब इसका विरोध करते हैं तो इमराना भी पड़ोसियों से लड़ बैठती है। लाख पड़ोसियों के माना करने के बावजूद भी इमराना इफ्तिखार को अपने घर आने से नहीं रोकती है। 21 फरवरी 2014 को तनवीर सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार होता है, इसीलिए अपना बैग लेने के लिए ऊपर के कमरे में जाता है। लेकिन ऊपर जब कमरे पे पहुंचता है तो देखता है कि कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। जब खिड़की के माध्यम से अंदर के तरफ झांकता है तो अंदर का नज़ारा देख तनवीर एकदम से गुस्से में आ जाता है। दरअसल अपने माँ और इफ्तिखार को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। तनवीर जैसे इस तरह की नज़ारा देखता है, दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। जैसे ही ये दोनों दरवाज़ा खोल करके बाहर निकलते हैं, तनवीर अपनी माँ के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है। साथ ही साथ दोनों को धमकी देते हुए कहता है कि आज के बाद से अगर इफ्तिखार हमारे घर पे आ गया तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। ये धमकी देने के बाद तनवीर अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। तनवीर तो स्कूल चला जाता है, लेकिन इस धमकी से इमराना काफ़ी डर जाती है। इमराना को लगता है कि शायद अब उसका बेटा उसके रास्ते का कांटा बन चुका है। उसी दिन रात्रि के वक्त इमराना इफ्तिखार के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि तुम मेरे बेटे को इस दुनिया से हटा दो। इमराना जैसी इस तरह की बातें इफ्तिखार से कहती है, इफ्तिखार भी इमराना के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि यह काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है और फिर तनवीर को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान बनाता है और इस अपने षड्यंत्र में 2 लोगों को शामिल कर लेता है, जिसमें से एक का नाम है शाहिद और दूसरे का नाम है शहजाद। इफ्तिखार अपने षड्यंत्र को इतने बेहतर तरीके से बनाता है कि अपने काम को अंजाम भी दे दे और कभी पकड़ा भी ना जाए। दरअसल इफ्तिखार को अपने ही गांव के रहने वाले कुर्बान, शमशेर और जमशेद, इन तीनों के बारे में मालूम था। इफ्तिखार पहले से ही जानता था कि इन तीनों का इस्लाम के घर से पुरानी दुश्मनी चल रहा है। इफ्तिखार इसी षड्यंत्र के तहत 22 फरवरी 2014 को तनवीर जब सुबह सुबह अपने स्कूल के लिए निकलता है, रास्ते में इफ्तिखार अपनी सेंट्रो कार लेकर के निकल जाता है। अपने कार में अपने दोनों दोस्तों को भी बिठा लेता है। इधर तनवीर जब नहर के रास्ते से अपने स्कूल जा रहा था, ये तीनों गाड़ी से उसका रास्ता रोक लेते हैं। तीनों अपने गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इफ्तिखार के दोनों दोस्त तनवीर के हाथ पैर पकड़ लेते हैं और इफ्तिखार अपने पैर से काफ़ी ज़ोर से प्रहार तनवीर के प्राइवेट पार्ट्स पे करता है, जिसकी वजह से तनवीर वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद से तनवीर को अपने गाड़ी में लेकर के वहाँ से रुड़की थाने के अंतर्गत गंग नहर के किनारे जाते हैं। गंग नहर किनारे पास पहुँच करके तनवीर को बाहर निकालते हैं और अपने गाड़ी में से एक तेज़धार हथियार निकाल करके लाता है और उसी हथियार से तनवीर के सर पे कई बार वार करता है, जिसकी वजह से तनवीर चीख भी नहीं पाता है। इन तीनों को ये भी नहीं मालूम चलता है कि तनवीर मर गया है या फिर ज़िंदा है। तनवीर को उठा करके गंग नहर में फेंक देते हैं। उसके बाद से तीनों वापस अपने घर चले आते हैं। इफ्तिखार जब अपने घर पे पहुंचता है, इस बात की जानकारी तनवीर की माँ इमराना को भी दे देता है। इमराना को सारी सच्चाई मालूम होता है, लेकिन इमराना अब अपने आप को बचाने के लिए पुलिस के सामने नाटक करने लगती है और अपने ही गांव के रहने वाले उन तीनों लोगों का नाम देती है ताकि वो तीनों पुलिस के गिरफ्त में आ सके। वाकई में इफ्तिखार जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस इफ्तिखार के ही तहरीर पे उसके दोनों दोस्त और तनवीर की माँ इमराना, इन तीनों को भी अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन चारों आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। लेकिन जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है
तो लोगों को अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है कि एक माँ अपने ही बेटे के साथ में इस तरह की हरकत कैसे कर सकती है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।